नमस्कार, मैं नीलकमल पटेल। आज हम बात करेंगे फ़िल्मों की भाषा के बारे में, यानी कि फ़िल्मों की लैंग्वेज। फ़िल्मों की लैंग्वेज क्या होती है? वैसे तो भाषा दो प्रकार की होती है। एक एक आम भाषा जो हम अधिकतर बोलचाल में उपयोग करते हैं, और सेकंड है राइटिंग भाषा। फ़िल्मों के लिए राइटिंग भाषा का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और हर भाषा की एक अलग इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पंजाबी भाषा हो या फिर गुजराती हो या फिर हरियाणा भाषा हो या फिर पंजाबी भाषा हो। हर भाषा की अपनी एक जगह है, और किसी भी स्टोरीज़ को बनाने के लिए एक भाषा का ज्ञान होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक लैंग्वेज का जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जैसे पंजाबी फिल्म बना रहे हैं या फिर हरियाणा की फिल्म बना रहे हैं या फिर गुजराती फिल्म बना रहे हैं, तो जैसे गुजराती फिल्म की स्टोरीज़ है तो हम गुजराती भाषा में अगर उसको बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आएगा, वो अच्छे से खिल के आएगा और लोग उसे पसंद भी करेंगे। अगर गुजराती भाषा की फ़िल्मों को हम हरियाणा भाषा में बनाते हैं या फिर पंजाबी भाषा में बनाते हैं तो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना गुजराती भाषा में गुजराती स्टोरी मज़ा आएगा। तो हर भाषा की एक इम्पोर्टेंट है, और हर स्टोरी में उसके मेन भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाषा वो चीज़ है कि हर लोग जो देखने वाले लोग हैं स्क्रीन में या फिर थिएटर में या फिर टेलीविज़न में, तो एक भाषा को ही देखते हैं लोग कि कौन से एरिया का कहानी है या फिर कौन से राज्य की स्टोरीज़ है, तो कैसे भाषा इसमें उपयोग किया जाता है ताकि लोगों को वो भाषा पसंद आए। तो एक भाषा का अपनी अपनी जगह है और इम्पोर्टेंस है, और सभी भाषा की एक अलग वो होती पहचान होती है, और हर भाषा के एक अलग इमोशन होता है जो स्टोरीज में झलक के आता है। तो हर भाषा की उसकी स्टोरी के हिसाब से एक इमोशन है, और भाषा का जानना बहुत ज़रूरी। स्टोरीज अगर आपको बनाना है, लिखना है या शूट करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है भाषा। और भाषा दो प्रकार की होती है। एक होती है राइटिंग भाषा, जो हम लिखने में उपयोग करते हैं, जो हम फिल्मों में शूट के लिए लिखते हैं। और एक आम भाषा, जो जैसे हम लोग डायलॉग बनाते हैं तो उसको आम भाषा में लिखते हैं, आम, ताकि लोगों तक वो आम भाषा में पहुंच पाए और लोग उसे समझ पाए। जैसे कितने आदमी थे रे, शोले में बोलते हैं ना, कितने आदमी थे रे, सरकार तीन। तो ये आम भाषा में लिखते हैं डायलॉग, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए और आसानी से समझ में आ जाए। तो भाषा दो प्रकार की होती है। एक आम भाषा होती है जो हम लोग अधिकतर घर में उपयोग करते हैं या फिर आसपास पड़ोसी में उपयोग करते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो उपयोग करते हैं, ये आम भाषा होती है। और एक राइटिंग भाषा जो फिल्मों को लिखने के लिए या शूट करने के लिए, एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। तो भाषा का महत्व समझते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में भाषाओं का कैसे महत्व है, या फिर अलग अलग सिचुएशन में कैसे लिखने की क्रिया होती है। आइए तो उसको समझते हैं कि कैसे क्रियाएं चलती हैं आगे लिखने के लिए। तो पहला हो गया ड्रामा। ड्रामा में कैसे लिखना है आपको? ड्रामा क्या है? एक स्टेज शो होता है ड्रामा, जिसमें एक स्टेज में लोग शो दिखा रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं एक्टर। उसको देखने के लिए बहुत भीड़ आई है और दूर से देख रहे हैं। अधिकतर मंच होता है करीब 10-15 फीट दूर होता है मंच, और लोग 10-15 फीट दूर से बैठने के चालू करते हैं और लंबी लाइन रहती है। तो एक एक शो के जैसा होता है, जैसे अवार्ड फंक्शन होते हैं उसमें बैठे रहते हैं, उस तरह से एक स्टेज शो होता है जिसे ड्रामा कहते हैं। तो ड्रामा में एक साथ कई कैरेक्टर दिखते हैं, जिसको एक ही साथ हम देखते हैं और कौन क्या कर रहा है उसको महसूस करते हैं और उनके आवाज़ से जानते हैं। तो ड्रामा में जैसे छोटे चीज़ को किसी चीज़ को दिखाना है, जैसे आपको ब्रेसलेट को दिखाना है और ब्रेसलेट की कहानी में आगे कुछ रोल है, तो हम उस देखने वाले को कैसे समझाएंगे कि एक ब्रेसलेट को कैसे दिखाएंगे। तो इसके दिखाने के लिए हम तो ये नहीं कर सकते ना कि इसको क्लोज शॉट दिखाएं और सामने स्क्रीन लगे उसमें दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए अलग लिखना पड़ता है। इसके लिए जैसे हम इसको फिल्माएंगे तो साउंड से दिखाएंगे, फिर ब्रेसलेट का कहीं साउंड से दिखाएंगे, या फिर ब्रेसलेट के बारे में किसी एक्टर के मुंह से निकलेगा कुछ डायलॉग, तो लोगों को पता चलेगा हाँ इस लॉकेट का आगे कुछ रोल है, तभी तो वो लॉकेट की बात कर रहा है। तो इस तरह से हम फिल्माएंगे उसको ड्रामे में, ताकि लोग उसे दूर से देखने वाले लोग उसे सुन के समझे, यहाँ ब्रेसलेट के बारे में बात करें मतलब ब्रेसलेट के आगे कुछ कहानी है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसमें ड्रामा में। और ड्रामा में अधिकतर एक साथ कई कई कैरेक्टर नज़र आते हैं अपने अपने किरदारों को वो करते हुए, और इसमें अपने किरदार की सबसे सिचुएशन दिखाते हैं और बोल के माइक में वो करते हैं, जताते हैं। दूसरा रेडियो। रेडियो में कैसे लिखना है? रेडियो में एक फ़ायदा ये है कि आप कैरेक्टर को चांद पे भी दिखा सकते हो, आसमान में भी दिखा सकते हो, या फिर कहीं भी दिखा सकते हो, नदी नाले बिल्डिंग। क्योंकि रेडियो में कोई स्क्रीन तो नहीं होता कि लोग देखें,
तो इसमें क्या है कि आप कैरेक्टर को कहीं भी ले जा सकते हो। जैसे कोई कैरेक्टर नदी में नहा रहा है तो उसमें नदी का आवाज़ साउंड आएगा, एक साउंड रेडियो में नदी का जो पानी का साउंड है वो साउंड आएगा, और जैसे कोई कूद रहा है उसमें वो साउंड आएगा। तो उसको हम रेडियो में सुन के महसूस कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो में ये होता है कि रेडियो में हम कान से ही सुनते हैं और कान से ही देखते हैं। मान के चलो, कान से सुनना और कान से देखना दोनों काम होता है, क्योंकि हम रेडियो में सुन के ही महसूस करते हैं। तो इसमें कोई स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, तो अपना सुन के और कानों से ही सुनना और कानों से ही देखना होता है रेडियो में। तो उसके हिसाब से लिखना पड़ता है कि जैसे कोई लड़की का हाथ पकड़ा है या फिर कोई किसी को दौड़ा रहा है, तो वो हम उस दौड़ का साउंड इफ़ेक्ट करके ही महसूस कर पाएंगे, या फिर साउंड वो करेंगे रेडियो में, तो हमें महसूस हो पाएगा कि हाँ कोई दौड़ रहा है, रनिंग। ये तो जैसे शूज़ का होता है ना साउंड आता है वैसी। तो एक साउंड के लेवल पे ही हम रेडियो का वो कर सकते हैं। अब टेलीविज़न हो गया, टेलीविज़न में अब जैसे टेलीविज़न में हमें स्क्रीन में दिखाना होता है, स्क्रीन में तो हम इसमें बहुत असीमित जगह होती है कि हम आपको कहीं भी शूट कर सकते हैं। इसका स्टोरीज़ के लिए आप कहीं नदी पे जाके शूट कर सकते हो, या फिर कोई देश में जाके शूट कर सकते हो, या फिर मुंबई दिल्ली कहीं भी शूट कर सकते हो। इसमें असीमित जगह है शूट करने के लिए, क्योंकि आपको इसमें स्क्रीन में दिखाना पड़ता है। जो भी कार्य अवधि हो रही है या फिर जो भी स्टोरीज चल रही है स्क्रीन में, उसे हमें दिखाना पड़ेगा, शूट करना पड़ेगा कैमरे से, ताकि लोगों को हम स्क्रीन में दिखा सकें कि हाँ एक लड़का लड़की को छेड़ रहा है या एक गुंडा लड़की को छेड़ रहा है। तो उसमें हम दिखाएंगे, जैसे कोई लड़का लड़की का हाथ पकड़ा है तो हमें दिखाना पड़ेगा हाथ पकड़ा है। तो इस तरह से हमें स्क्रीन में दिखाना पड़ता। तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशन में हमें स्टोरीज़ के हिसाब से, और अलग अलग सिचुएशन रेडियो टेलीविज़न और ड्रामा के हिसाब से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से शब्दों का भाषा का उपयोग करना पड़ता है, उसी हिसाब से लिखना पड़ रहा है। और कैमरे के एंगल के हिसाब से भी लिखना पड़ता है, जैसे क्लोज शॉट है, स्माइल शॉट है, या फिर लॉन्ग शॉट है, तो शॉट के हिसाब से भी लिखना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख पाए और कुछ सीख पाए, जान पाए और समझ पाए। तो आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको पहली नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे और वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। नमस्कार।